Good morning, students. I am your science teacher Rahul sir, and it is the video for class standard 7 science subject. Okay, तो इस सब्जेक्ट में साइंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। पोषण पोषण क्या होता है? हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। द प्रोसेस बाय एनी ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड एंड बाय विच गेट द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होता है? बहुत सिंपल पॉइंट है। ऑटोट्रोफ्स वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये सिर्फ पेड़ पौधे में होता है। तो ऑटोट्रोफ्स का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रोफ्स का एग्जाम्पल होता है। ऑटोट्रोफ्स जो हुआ स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाने वाला ऑटोट्रोफ्स कहलाता है। कौन बनाएगा अपना भोजन खुद से? ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आपका बुक में यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो एक इक्वेशन के द्वारा करते हैं। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला पेड़ को, वाटर मिला पेड़ को, क्लोरोफिल उसकी पत्ती में उपस्थित होता है और सनलाइट मिला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सनलाइट चारों मिलकर ग्लूकोज का निर्माण किए जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन और प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट तो सूरज से मिल जाएगा, और उसके बाद क्लोरोफिल पौधे के पत्ती में होता है। अब उसे सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एक जल चाहिए। ये 2 चीज़ देते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद ग्लूकोज के रूप में इसका एक प्रोडक्ट निकलता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर भी फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड इट्स मेथड। ये जो होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये प्लांट्स में होता है, और ये कैसे होता है ये हम लोग आप देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स में होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। अब है 4 मेथड्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला है पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स होता है ये आपका पैरासिटिक मीन्स होता है लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे पैरासिटिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा डोडर और अमरबेल। आपने देखा है कि वो जो पीला पीला कलर का रहता है पेड़ पर जिसमें जड़ नहीं होता, अमरबेल का पौधा, उसको उसमें न जड़ होता है न वो दूसरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे पर ग्रोथ करते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? पैरासिटिक्स कहते हैं। अब है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक
Feeding on dead and decaying organic matter is known as saprophytic nutrition. These plants do not possess green pigments. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मशरूम। यहाँ देखिए आपका ये मशरूम का फिगर है। इस तरह से ये आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ये जो होता है इस न्यूट्रिशन में एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक जीव उससे पोषण लेते हैं, दूसरा जीव उससे पोषण लेते हैं, और ये पोषण किस में होता है? ये लीचेन में होता है। ओके, अब है इंसेक्टिवोरस। द फोर्थ टाइप्स इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस एक प्लांट्स होता है। फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाना ये इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, प्लांट्स में इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होता है, पिचर प्लांट। ओके, अब जो है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, ये हमने पढ़ा पौधे में न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस आप जानते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ओमनिवोरस, द एनिमल्स व्हिच ईट मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्लेश बोथ, शाकाहारी भी होंगे मांसाहारी भी होंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाएंगे और फ्लेश ऑफ एनिमल्स भी खाएंगे, तो उसको ओमनिवोरस बोलेंगे। पैरासाइट्स ये क्या होता है? ये आपके बुक में, ये मैं आपको बताता हूँ आपके बुक से। द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल आइदर बाय लिविंग इनसाइड देयर बॉडी और आउटसाइड देयर बॉडी आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ये जो होता है कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसको कहते हैं पैरासाइट्स। ओके, इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टेपवर्म, राउंड वर्म। ओके, ये हमारे शरीर के अंदर से पोषण लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं टिक एंड लाइस, ये हमारे शरीर के बाहर से पोषण लेते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वे जानवर होते हैं जो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं, सड़े गले जीव को खाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वल्चर, ये आप देख सकते हैं वल्चर स्कैवेंजर्स है। देखिए यहाँ मरा हुआ जीव है, इसको ये खा रहा है। ओके, तो ये आप, और 2 पॉइंट इसमें और बच गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है उसको इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर और स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे भोजन करने के दौरान जब वो भोजन छोटे छोटे टुकड़े में महीन कणों में बंट जाता है तो ऐसे प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, सारे डेफिनेशन मैंने बताया, आप बुक को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने बताया उस आधार से आप इन सारे पॉइंट्स का डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, यदि किसी भी तरह की कोई समस्या हो, सुझाव हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको और भी जो भी प्रॉब्लम आती है उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।